नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आजकल हमारे देश में जो नए नए लोग हैं जो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस धर्म को वो अपना रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी होना आवश्यक है। और यह जानना जरूरी है कि बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, वह सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के एक क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था और उनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और शाक्य गणराज्य वास्तव में इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही गौतम बुद्ध की माता का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो। जन्म के समय एक ऋषि असित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। इस भविष्यवाणी से उनके पिता चिंतित हो गए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक राजा बने। तब राजा शुद्धोधन ने एक और ब्राह्मण ऋषि कौंडिन्य ऋषि को बुलाकर गौतम बुद्ध के भविष्य को देखने के लिए कहा। उन्होंने भी यही भविष्यवाणी की कि आगे चलकर यह एक महान सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके पिता ने उन्हें दुख दर्द से दूर रखने के लिए उन्हें महल में ही रखा। उनके लिए 3 अलग अलग मौसम के महल बनाए गए थे। उन्हें बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से भी दूर रखा गया था। यह सब इसलिए किया गया कि उन्हें संन्यास लेने से रोका जा सके। सिद्धार्थ बहुत तेज, शांत और दयालु थे। उन्हें युद्ध, शिकार आदि में ज्यादा रुचि नहीं थी। वे हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों के बारे में सोचते रहते थे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। फिर भी उनका मन सांसारिक जीवन में पूरी तरह नहीं लगा। जब वे लगभग 29 वर्ष के थे, उन्होंने पहली बार महल से बाहर जाकर 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। इन दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। तब उन्होंने समझा कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु निश्चित है। इन घटनाओं के बाद सिद्धार्थ का मन वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। वे लगातार सोचते रहते थे कि क्या केवल भोग विलासी जीवन है या क्या दुख से छुटकारा मिल सकता है। यही सोच उन्हें धीरे धीरे संन्यास की ओर ले गई। लगभग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया, राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। इसके बाद वे सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। यह शाक्य कुल खुद को इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्य वंश का वंशज मानता था। इसी कारण गौतम बुद्ध को कभी कभी शाक्य मुनि भी कहा जाता है, अर्थात शाक्य कुल के मुनि। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि शाक्य गणराज्य इक्ष्वाकु यानी सूर्य वंश का ही एक वंश था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि जिन कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध का भविष्य बताया था, आगे चलकर वही गौतम बुद्ध के पहले शिष्य भी बने थे और सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश को उन्होंने समझा था। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो अभी नए नए बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म का ही एक अंग है। इसीलिए आपस में मिलजुल कर रहें और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।